प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सभी लोगों को पवित्र और आशीषित करें। मैं आज एक और वचन मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? मांगोगे तो मिलेगा। ये कंडीशन है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलें, तो कई बार मांगना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, परमेश्वर पिता को आपके मांगने से पहले ही सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन कई बार माँ बाप को अच्छा लगता है कि बच्चे उनसे लाड़ करें, उनसे जिद करें किसी चीज़ के लिए। और जब वो पापा पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, मम्मी मुझे वो चीज़ ला कर दो, मुझे तो कई बार माँ बाप की खुशी अपने बच्चों को कुछ ला कर देने में अलग ही होती है। तो कई बार परमेश्वर जानता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो आपके मुंह से वो पिता कहकर जो आप पुकार लगाएंगे उसे सुनना चाहता है। उसे अच्छा लगता है कि उसे उसके बच्चे उसे पुकारें। ये नहीं कि वो आपको गुलाम बनाकर कि डिमांड करो, राजा हाकिम होकर खुश हो रहा है। नहीं, वो एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, जब बच्चा लाड़ करके जिद करके कुछ मांगता है, वो उसमें उसे प्रसन्नता होती है। उसका हृदय जो है वो हिलोरे मारता है, खुशी होती है उसकी कि बच्चे कुछ मांगे। तो कई बार कुछ ऐसे विषय आपके जीवन में हो सकते हैं जिन विषयों को आप पकड़कर परमेश्वर के सामने रख कर प्रार्थना कर ही ना रहे हो। आप कई बार सिर्फ इच्छा करते रहते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो सिर्फ इच्छा करते हैं कि काश मेरी भी एक संतान हो। कई ऐसी बहनों को मैं सुनता हूँ कि मेरी भी बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है, इच्छा है मन में कि मेरी भी एक औलाद हो, मैं भी माँ बनने का सुख प्राप्त करूँ। एक बहन मुझसे बहुत समय से प्रार्थना कराती थी। मैंने उनसे पूछा कि बहन आप एक बात बताइए मुझे, आप इस विषय को लेकर परमेश्वर के आगे कितनी फरियाद करती हैं? कितने समय आप देती हैं निवेदन करने में? कितने समय माँगने में लगाती हैं आप? वो कहती, नहीं भैया मैं तो ज़्यादा परमेश्वर के सामने इस विषय को रखती नहीं हूँ, बस परमेश्वर तो सब कुछ जानता है भैया, कर देगा वो। मैंने बोला नहीं, बाइबल के सिद्धांत को समझिए। बाइबल कहती है माँगोगे तो मिलेगा। कई बार हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में, इच्छाओं के बारे में लोगों से बातचीत ही करते रहते हैं। बातचीत में, यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जितना समय हम इच्छा करने में लगाते हैं ना, उतना समय अगर हम प्रार्थना करने में लगा दें तो उस प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाएगा। अगर हम परमेश्वर के आगे जिद पकड़ कर, जैसे एक छोटा बच्चा पाँव पटक पटक के रोता है ना जब तक उसे कोई टॉय नहीं मिल जाता। आपको अगर मांगना सीखना है, अपने बच्चों से सीखिए वो कैसे मांगते हैं। बाइबल में लिखा है दूसरी जगह, मांगो तब तक जब तक मिल नहीं जाता, है ना। एक जगह लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, वहीं दूसरी जगह लिखा है मांगते रहो जब तक मिल नहीं जाता। परमेश्वर के सामने कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका सिर्फ इच्छा करना ही काफी नहीं होता है। उन विषयों को परमेश्वर के सामने रख कर, पकड़ के, जिद करके प्रार्थना करना जरूरी हो जाता है। कई बार परमेश्वर हमारे मुंह से हमारी पुकार को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। हम सिर्फ इच्छा ही ना रखें कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिन विषयों को आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसे आप याकूब की तरह, जैसे उसने मल्लयुद्ध किया था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ही बोला मुझे जाने दे, भोर हो रही, लेकिन वो कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अपने आंसुओं से उसने परमेश्वर को रोक लिया था। वो मांगता रहा जब तक उसे मिल नहीं गया। तो आज सिर्फ आप सिर्फ इच्छा ही ना करें, सिर्फ दिल में ख्वाहिश आरजू ना रखें, लोगों से इस बारे में बातचीत ना करते रहें, लेकिन उतना ही समय जितना आप डिस्कशन करने में लगाते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, परमेश्वर से मांगना शुरू कर दें और परमेश्वर आपको वो दे देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।